तो ये एवरीवन, दिस इज अक्षांश गौर। तो यार ये कोई वीडियो ऐसा नहीं है कि 3 मंथ्स प्लानिंग में क्या करें या 2 मंथ्स प्लानिंग में क्या करें। मैं आपको एकदम एकदम रियल बात बता रहा हूँ आपको कि आपका जो रिजल्ट है ना, उसमें फेब्रवरी जो मतलब अगर नवंबर अटेम्प्ट है किसी का, तो आप 2 महीने से जस्ट पहले वाला महीना मान लो। जैसे आपका अगस्त हो गया, ठीक है। और अगर हम मई अटेम्प्ट की बात करें तो फेब्रवरी आपका सबसे क्रूशियल मंथ क्यों हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, मार्च और अप्रैल में सारा हिंदुस्तानी पढ़ने वाला है और वही मतलब वही बेस्ट अपना लगाएगा, वही 10-12 घंटे हर बच्चा पढ़ेगा। और मार्च और अप्रैल में आप लोग अपनी गाड़ी एकदम दौड़ाओगे, एकदम भागोगे। आपको भी लगेगा आप मेहनत कर रहे हो, आपके पेरेंट्स को भी लगेगा हमारा बच्चा एकदम फुल बढ़िया तरीके से पढ़ रहा है। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, वो 1.5-2 महीना है ना सफिशिएंट, मतलब उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगानी पड़ती है और उसके बाद भी रिजल्ट की कोई शॉर्टी नहीं है। मतलब वो टाइम इनसफिशिएंट है जो आप रिजल्ट चाहते हो वो लाना, सीए फाइनल क्रैक करना, उतने से टाइम में वो इनसफिशिएंट है। देखो एज ऑफ नाउ आपके पास 6 पेपर हैं। हम लोग जब पढ़ते थे तो 8 पेपर हुआ करते थे, तो 8 पेपर करने के लिए हम ये मानते थे कि भाई हमें 4 महीने तो बिल्कुल एकदम बहुत डीप में पढ़ना ही चाहिए। और अगर हमारे पास 3 महीने भी होते थे ना, तो फिर हमको वो एक टाइम की कमी लगती थी। एंड तक आते आते हमें लगता था यार टाइम कम पड़ रहा है। अब आपके अगर 6 पेपर है ना, तो मैंने पूरा एनालिसिस करके बता रहा हूं कि आपको बेयर मिनिमम 3 महीने तो चाहिए ही चाहिए क्रैक करने के लिए। अब मार्च और अप्रैल में तो फिर हर बच्चे को लगता है कि अब तो पेपर आ गए, अब तो करना ही है, और हर बच्चा पढ़ रहा होता है। लेकिन जो आपका रिजल्ट डिसाइड करता है ना, आपका यही मंथ करता है। इस फेब्रवरी को आप कितना इफेक्टिवली, कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाते हैं, दिस मंथ विल डिसाइड योर रिजल्ट। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 1 अगस्त। आप लोग कभी भी देखोगे, लेकिन फेब्रवरी का ये जो मंथ है ना, मतलब ये अगर आप इस महीने का मान के चलो 25 दिन भी अगर आप पढ़ रहे हो ढंग से, this these make these 25 days like 45 days of anyone else। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके 25 दिन किसी और के 45 डेज बराबर हो सकते हैं। आप अपना यहाँ पे बेस्ट दोगे ना भाई, तब जाके वो अगले 2 महीने जहां पे सब पढ़ रहे होंगे, तब वहां पे आपके रिवीजन बहुत इफेक्टिवली जा रहे होंगे। और आपने अगर सोचा होगा कि 3 रिवीजन करना है, 4 रिवीजन करना है, तो एटलीस्ट 3 सोचा है तो 2-2.5 पे तो आप पहुंच ही जाओगे। जितना सोचा होता है खैर वो तो कोई अचीव नहीं कर पाता। अगर आपका जो भी प्लान है ना, तो आप वहां पे थोड़ा सा एक मतलब उसका 75% 80% तक तो अचीव कर पाओगे। लेकिन अगर आपने फेब्रवरी को भी लाइटली ले लिया ना, तो भाई फिर दिक्कत है। क्योंकि अगले 2 महीने तो हर कोई पढ़ने वाला है, एवरीवन। और रिजल्ट तो वही 12-15% आने वाला है ना। तो वो डिफरेंशिएशन पता है जो होता है ना, वो इसी मंथ से होता है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ। तो डोंट वेस्ट अ सिंगल मिनट। फिर क्या होता है, आपके पेरेंट्स को भी लगता है बच्चा तो बुरी तरह पढ़ा था हमारा, ठीक है। आपको भी लगता है मैं तो बुरी तरह पढ़ा था, लेकिन रिजल्ट नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके पेरेंट्स को ये पता ही नहीं है कि पढ़ा तो था, लेकिन जितना पढ़ना चाहिए था उतना पढ़ा ही नहीं। मैं अपने क्या क्लास वाले बच्चों में जूम मीटिंग में यही बोल रहा था, मेरे को लगा कि सबको बोलनी चाहिए ये बात। भाई जितना पढ़ना चाहिए वो भी तो जरूरी है। पढ़े थे वो जरूरी नहीं है, जितना पढ़ना चाहिए था उतने पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, दैट इज इंपॉर्टेंट। अभी आप अपना बेस्ट लगाओ, मतलब ऐसा लगाओ कि जीवन में इतनी पढ़ाई कभी करे ही नहीं हो। क्योंकि सीए बनने वाले हो ना यार, कोई तो यादें रहनी चाहिए कि एकदम क्या बुरी तरह पढ़ाई किए थे। कल को किसी को बताओगे तो लगेगा ना कि ऐसा पढ़े थे जैसा कभी नहीं पढ़े। गिव इट योर बेस्ट। और अभी पढ़ते टाइम है ना, आप मार्क भी करते रहा करो कि हाँ भाई ये अगले रिवीजन में मेरे को ये देखना है, अगले रिवीजन में मेरे को ये देखना है। तो अगले रिवीजन में क्या क्या करना है वो भी अभी से डिसाइड होना चाहिए। तो तब जाके एंड तक आपका डिसाइड हो पाएगा कि आखिरी के दिनों में आपको क्या पढ़ना है। जो लास्ट के 1.5 डेज आपको जो मिलते हैं ना, उसमें आपको कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको देखने हैं। तो जो ट्रिकी पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करके चलते चलना अभी से ही। कई बच्चे क्या करते हैं, बस अभी तो पढ़ लेते हैं लेकिन मार्क नहीं करते, तो मार्क भी करते हुए चलना, ठीक है। गिव योर बेस्ट। मिनिमम 3 मंथ्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सीए फाइनल, मिनिमम। तो ये महीना आपका बड़ा क्रूशियल है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। ज्यादा से ज्यादा पेपर दो। अगर आप अभी अच्छे से पढ़ोगे तभी तो आप ज्यादा से ज्यादा पेपर दे पाओगे। मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर आप मॉक्स की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर पाओगे। अब कोई सा भी एग्जाम देख लो, कोई भी बच्चा जो यूपीएससी निकाला हो वो पूछेगा मैंने बहुत मॉक्स लगाए, कैट निकाला हो बोलेगा मैंने बहुत मॉक्स लगाए, आईआईटी निकाला हो, नीट निकाला हो डॉक्टर वाला, सब बोलेंगे मैंने बहुत मॉक्स लगाए। अब मॉक्स जितने लिखोगे उतना परफेक्शन आता जाएगा। और उसके लिए आपका ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। गिव योर बेस्ट। सही बोला तो लाइक करना। चलिए, थैंक यू सो मच।